वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और अब बहुत ही दुख के साथ में सारी चीज़ें, वैसे तो दुख के साथ ही पूरे प्रोग्राम में कहीं ना कहीं दुख आ ही जाता है जो हमारे हालात चल रहे हैं, लेकिन अब शायद सिर्फ इस बात की कसर रह गई थी हमारे मुल्क में कि हम गटर में डूब के मर जाएं। बस हमारी जान की इतनी कीमत है कि कोई आके गोली मार के चला जाए, हमें कुछ ना हो तो हमारे जो तसादुम होते रहते हैं पॉलिटिकल या दीगर सड़कों पर, उसमें मर जाएं हम, या अगर वो भी ना हो तो हमारे बच्चे घरों से बाहर निकलें या हम घरों से बाहर निकलें तो हम किसी भी मेन होल में डूबें और वहाँ मर जाएं। ये हमारी जान की वक़्त है और इस जान की वक़्त के लिए हमारे पॉलिटिकल लीडर जो है इतना शोर मचाते हैं कि पता नहीं कौन सा वो हमारे साथ मतलब हमारी ज़िंदगियों को कौन से परवान चढ़ा रहे थे। यहाँ पर तो यही मसले हल नहीं हो रहे। हमने कई बार आपसे ये खबरें शेयर की हैं जहाँ पूरी पूरी फैमिलीज़ या कोई एक शख्स या कोई एक बच्चा मेन होल में गटर में कहीं गिर गया है और उसके बाद वो जाहिर है कभी वापस ना मिला, कभी ज़िंदगी की बाजी आपकी हार जाते हैं, क्या कहें। एक और वाक़या जो सोशल मीडिया पे आपने देखा, टीवी पर भी सुना होगा, उससे आज हम शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन इस ओवरऑल पर्सपेक्टिव को और इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। हम बात करें अभियान की, जो कि महज 6 साल का बच्चा, और उसी दिन ये उसकी पिक्चर इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये तो आपने सोशल मीडिया पे देखी, इससे पहले वाली पिक्चर जो आपने देखी, उसी दिन उसको बहुत अच्छे मार्क्स मिले अपने स्कूल में, उसे अवार्ड भी मिला और उसी ये वाली अवार्ड मिला। वो घर आया, जाहिर है एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं, बच्चे इतनी पढ़ाइयाँ और सब कुछ करते हैं, माँ बाप ने इजाज़त दे दी, बस माँ बाप से ये गुनाह हुआ कि इजाज़त दे दी कि हाँ बाहर खेल लो। बाहर वो खेलने गया है 10 बच्चों के साथ, खेलते खेलते वो गिर गया है मेन होल में और उसके बाद से अब तक उसका कुछ पता नहीं है। माँ बाप के दिल पे क्या गुजर रही है, बच्चे सबके साँझे हैं, क्या बोलें, क्या हो रहा है हमारे मुल्क में, ये बच्चा है देखें। मैं तो पता नहीं ये प्रोग्राम किस तरह से कर पाऊँगी और इस पे बात कैसे कर पाऊँगी। अभियान के वालिद यहाँ पर मौजूद हैं, आतिफ़ुद्दीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आतिफ़ साहब, ज़ाहिर है हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं या अपने प्लेटफॉर्म से आपकी फ़ैमिली के लिए सपोर्ट एक्सटेंड कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं और अपने दुख का इजहार कर सकते हैं, लेकिन आपके दुख को हम कम नहीं कर सकते। अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र अता करे। हमारे साथ मौजूद हैं जी उस्मान फ़ारूक साहब, जो कि लॉयर हैं और इसी तरह के केसेस को डील करते हैं और आज हमें आगाही भी देंगे, इसके हवाले से हमें बताएंगे भी। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, अपनी बात बहुत बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचाते हैं और बड़े अरसे से गुस्सा भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं। आज इस टॉपिक के हवाले से उनसे बात करेंगे। हसन बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। मौका कुछ यूँ है कि ज़ाहिर है बहुत ही दुख की घड़ी है ये। आतिफ साहब क्या बताना चाहेंगे, बच्चा खेलने गया और फिर कभी नहीं लौटा। जी, बच्चा बिल्कुल खेलने गया था। ये 6 मई का वाक़या है जी। और शाम के 4 से साढ़े 4 बजे के दरमियान जो है ना, बच्चा अपने बड़े भाई और फ्लैट्स के बच्चों के साथ खेलने गया। सामने ही गली है तो मेन होल वहाँ पर खुला था, क्रिकेट खेलने गए थे, बस उसमें गिर गया है और उसके बाद से जो है अब तक हमें कुछ पता नहीं चला। बस इदारों की गफलत है, इदारों की नाअहली है। तकरीबन 6 मई को ये गिरा था। 6 मई को? 6 मई, 15 दिन हो गए। आज 22 तारीख हो गई जी, और अब तक कुछ पता अभी नहीं चला। तक कुछ भी अच्छा, पता जब नहीं ये चला। गिरा तो आप लोगों ने पहले क्या किया? जैसे से हमने अपनी मदद आपके तहत जो वहाँ मोहल्ले के जमादार होते हैं उनको पकड़ा कि भाई नीचे उतरे, तो पानी, उन्होंने बोला पानी का फ्लो उतना है, वो थोड़ा सा गए लेकिन हम नहीं जा सकते। फिर रेस्क्यू टीम आई तो विदाउट इक्विपमेंट आई, वो भी नहीं गई। मतलब वो आए, हमने तो उसको बहुत बोला अगर आप आए तो आए क्यों हैं, विदाउट इक्विपमेंट तो आपको आना ही नहीं चाहिए। सब आ गए, मतलब ये जो वाला आ सकता होल था। है? जी, इसके बराबर में इतना ही बड़ा होल खुला हुआ था, इसके अच्छा। बराबर। और ये काफ़ी 20 फीट नीचे डीप जाके है ये होल। उसके बाद फिर पाइपलाइन है 3 फीट की। अब ये पाइपलाइन कहाँ जा रही है, किधर जा रही है? 2 दिन तो इसी तरह का पानी का फ्लो इतना तेज़ था कि इसके रोड के ऊपर तक पानी आ गया था, जिस वजह से कोई काम नहीं हो सकता था। अब जिस तरह से पहले दिन खुदाई की, क्या किया, नॉन टेक्निकल तरीके से काम किया, जो काम जिसको समझ में आया उस तरीके से करना चाहिए। इदारों की गफलत मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा। उन्होंने अपने प्रॉपरली उसको तरीके से काम नहीं किया। कि हमने ड्राइंग मांगी, उनका एक्शन आया कि भाई वकार साहब थे वो आए, उनको सेकंड डे लास्ट रात में कि भाई आप इधर उधर खुदाई कर रहे हैं, कम से कम ड्राइंग लाएँ, इसका थ्रू चैनल देखें कहाँ से पाइप जा रहा है ताकि हम उसको उस
कि सर्चिंग के साथ काम करें और कहाँ एग्जिट हो रहा है। Right. तो ये आज के दिन तक हमें एग्जिट पॉइंट नहीं पता। आप सोचें, हमसे जो हो सकता था, नाले वहाँ से नाला करीब ही है, तो नाले के जो पॉइंट हमें एग्जिट समझ में आया, हमने वहाँ तक सर्च कर लिए। उन नालों के अंदर तक लोगों को जो है वहाँ पर हमने यार ज़रा चेक कर लें, अफगानी लड़के उनको पकड़ा के वो बेचारे अंदर घुसे। तो अपनी मदद आपके तहत काम की। नेवी आई, नेवी भी पानी को देख के उन्होंने बोला पानी आप कम करें तो हम नीचे उतरेंगे, इतना फ्लो पानी का था। अब बाकी बच्चा कहाँ जा सकता है, जब हमारा कोई दिमाग उतर ही नहीं सकता तो जाहिर है जी, वो तो उसके बच्चा फिर 2 दिन तो इसी चक्कर में लग गए कि पानी कम किया जाए। तो ये तो उसी वक्त उन लोगों को सोचना चाहिए था कि जैसे ही बच्चा गिरा था कि पानी को पीछे से ब्रेक कैसे करें, और उसके बाद पानी का फ्लो कम हो तो कम से कम आगे फाइंड कर, मतलब उसको ढूंढने में आसानी हो बच्चे को। हसन, यही रह गया था मेरे ख्याल में। मुझे अफसोस होता है नुसरत के, मतलब कि कराची में जो है हर तरीके से मर रहे हैं कराची वाले। कौन किस तरह से नहीं मर रहा। कराची वाला अगर बाहर निकलता है वो करंट से मर जाता है, करंट से नहीं मरता तो कोई मोबाइल छीनते हुए मार देता है, मोबाइल छीनते हुए नहीं मरता तो वो बारिशों में नालों में गिर के मर जाता है। अभी शादमान में भी हुआ ना, जो वकील साहब बता रहे थे, 1 साल पहले ये सारा सिलसिला हुआ। लेकिन अफसोस की बात ये है कि मीडिया जो है, आप मॉर्निंग शो में ये आवाज़ उठा रही हैं, आप भी कराची में रहती ना, लेकिन बाकी मॉर्निंग शोज में तो मुझे पता नहीं क्या समझ में नहीं आता, पता नहीं किस तरह के लोगों को बुला के नहीं किस तरह के लोगों को बुला के शादी मेहंदी की तकरीबें करवा रहे हैं यार। उनको कराची के लोगों का दर्द नजर नहीं आता क्या? अभी 4 दिन पहले पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मॉर्निंग शो के अंदर क्या खेल तमाशे हो रहे थे यार। मतलब आप देखें यार, आप कभी तो कराची की बात कर लें, कभी तो मुल्क के हालात की बात कर लें। कब तक हम देखते रहेंगे कि लोग नाच रहे हैं? आप मेरे साथ अगर हो ना, मेरे वाले के ऊपर भी है ना, देखने वाला देख क्यों रहा है, ये तसव्वुर करूं अगर कि ये जलील हादसा अगर मेरे साथ हो तो मुझे जिंदगी के कोई और रंग नजर नहीं आएंगे। सही बात है। मेरी जिंदगी में कुछ और नहीं रहेगा, मैं हंस नहीं सकता उसके बाद, मैं कुछ नहीं देख सकता भाई। आप जो हैं, आपने खेल तमाशे लगाए हुए। आप सोचें तो बहुत मुश्किल होता है एक बाप के लिए जो अपनी गोदों पे, अपने सीने पे बच्चे को सुलाता है, उसकी कब्र में जो है मट्टी डाल रहा, और उनको तो नसीब भी नहीं हुआ ये काम भी। भाई उन इदारों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं होती? गवर्नर साहब हर जगह बिरयानी खाते हुए नजर आते हैं, क्यों नहीं भाई आ रहे इनके घर पे? क्यों नहीं देख रहे? वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह हर जगह की रिबन काट रहे हैं, कहाँ पर हैं वो? क्योंकि इधर तस्वीरें नहीं बन रही ना, ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं है, व्यूज नहीं है। आजकल हर चीज हो रही है सोशल मीडिया पे व्यूज के लिए। अभी मैं बता रहा हूँ, जो भेड़े टाउन में बच्चा मरा, 1 साल हो गया, बोला मैं मीडिया वालों को कॉल करता हूँ, मैं मीडिया पे बैठ के बात कर रहा हूँ, बोला मीडिया वालों को, बोला लोग मेरे मैसेज सीन करते हैं, जवाब नहीं देते। क्यों? वो ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं है। 4 दिन बाद इस वाक्य को भी भूल जाएंगे, क्योंकि हमें इनकलाब के लिए रोजाना फ्रेश ब्लड चाहिए। हम चाहते हैं कि कराची के लोग रोज मरेंगे तो हमारा ज़मीर जिंदा रहेगा, वरना हम भूल जाएंगे अरे 4 दिन पुरानी बात है, छोड़ो इसको, क्या बात करना है। अफसोस है यार, मतलब समझ ही नहीं आ रहा यार। वकील साहब, आप बताइए कि इस तरह के केसेस को क्योंकि आप डील करते हैं, तो हसन ने भी जिस तरह कहा कि कराची वालों के लिए तो मौत ही मौत है हर तरफ, स्पेसिफिकली इस तरह के जो केसेस हैं इनका कोई नतीजा आ रहा है क्या? आप कौन कौन से केसेस की तरफ निशानदही करना चाहेंगे? देखें, इसके ये जो हादसा हुआ है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पहला हादसा भी नहीं है, और ये मैं बड़े ही अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि आखिरी हादसा भी नहीं है। अल्लाह माफ़ करे। जिस तरीके से पूरे कराची के अंदर नालों के हवाले से, गटर लाइंस के हवाले से, और सिर्फ इसी की बात ना की जाए, मैं अभी आपको बताता हूँ कि पिछले महीने जो वाकया हुआ, एक खातून जो है अपनी जॉब से वापस आ रही थी और वो गटर के अंदर गिरी, उनको बचाने के लिए एक और बंदा कूदा, वो भी जो है दोनों की हलाकतें उसी वक्त हो गई। और इस गटर के हवाले से मेन रोड के ऊपर, यानी जो एक चलता हुआ रोड है, उसकी कई दफ़ा निशानदेही की गई कि उस रोड को बंद किया जाए, लेकिन उसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया। इसी तरीके से एक और हादसा हुआ वहीं पर, एक बच्चा जो है वो मतलब एक बड़ा सा जो है वो बनाया हुआ जिसके अंदर जो है कचरा जमा है, पानी जमा है, वो उसके अंदर गिरा और वो भी बेचारा मर के हलाक हो गया। इसी तरीके से शादमान नाले का आपने सुना होगा कि जो पूरी फैमिली बाइक समेत अंदर चले गई, बीवी जो है और बच्चा उसी वक्त मर गया, और एक जो बेटी थी उसको उनको जो है बाहर उछाल के फेंक दिया और जो है वो बंदा जो है जिंदा रहा। ठीक है, वो आज मैं उससे मिलता हूँ तो उसकी एक जहनी कैफियत देखता हूँ कि जब वो अपनी बीवी और जो है बच्चे को याद कर रहा होता है, जब बेटी जो है कई दिन तक सो नहीं पा रही थी कि वो किस तरह से सो पाए, अपनी माँ को याद करते, वो अपने माँ के साथ सोती थी। छोटे बच्चे थे, बहुत छोटे बच्चे थे। इसी तरीके से जो गाड़ी समेत जो है नाले के अंदर पूरी गाड़ी चले गई, फैमिली जो है वो जो मौके के ऊपर मर गई। ये जो है कराची शहर है,
अच्छा सिर्फ ये नहीं, करंट से लोग मरते हैं हाँ। यहाँ पर। और किसी, यानी मैं पूरी दुनिया को आइडियलिस्ट नहीं करता कि हम पूरी दुनिया की बात करने यहाँ पर बैठे हैं, किसी और शहर में भी इस तरह से नहीं सही मरते बात लोग, है, इस कराची बिल्कुल के सही अंदर बात मरते है। हैं। जहाँ तक रेमेडी की बात है, हाँ। तो फेडरल एक्सीडेंट एक्ट 1855 जो है इसकी रेमेडी करता है, और दुनिया भर के अंदर यही है कि कोई हादसा होता है, जाहिर है इनके बेटे को तो वापस नहीं किया जा सकता, तो जो लॉसेस होते हैं, जो भी नुकसान हुआ होता है, जो डैमेजेस होता है, वो कंपनसेशन या जो है रिकवरी की सूरत में जो है सूट फाइल किए जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर जो अच्छी खासी चीज़ों की यानी हमें मतलब अचीवमेंट भी है, और ये मतलब इसमें अभी इनका केस परसों आप कर रहे हैं? मैं केस परसों के हवाले से इंशाल्लाह इनसे कोऑर्डिनेट करके इसको हम जो है शुरू करेंगे। अभी इनसे मतलब इनिशियल मजीद बात करेंगे हम इस हवाले से। एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, आप चाहें हमारे मेहमानों से बात भी कर सकते हैं। एक ब्रेक, फिर हम हाजिर होते हैं। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। आज हम अभियान की बात कर रहे हैं जिसकी तस्वीरें आपने सोशल मीडिया पे देखी। 6 साल का बच्चा जो मेन होल में गिर गया और 20 फीट की हाइट थी उस मेन होल की, और वो कहाँ गया, क्या हुआ, अब तक उसके बारे में पता नहीं चला है। माँ बाप अभी भी उसे ढूंढ रहे हैं। 6 मई का ये वाक़या है, 22 मई हो चुकी है। उनके वालिद साहब आतिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ उस्मान फ़ारूक साहब हमारे एडवोकेट इस वक्त मौजूद हैं, और हसन बेग जिनको आप जानते हैं, ये सब लोग हमारे साथ मौजूद हैं। बच्चे की तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रही। बच्चे की तस्वीर आपने हमारे पास भी देखी है और बच्चे की तस्वीर आप वैसे भी देख रहे होंगे, तो आपसे ये गुजारिश है कि कहीं आपको ये बच्चा नज़र आ जाता है, अल्लाह ताला ज़िंदगी देने वाला है, अल्लाह ताला हर शय पे कादिर है। अगर ये बच्चा आपको नज़र आ जाता है तो आप वालिदैन से रब्ता कर लें। आप भी यही बात करना जी चाहते बिल्कुल हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे मैं यही बात करना चाहता हूँ कि अगर बच्चा किसी को भी कहीं पर दिखाई दे तो वो रब्ता करे हमसे। नंबर हमारे सोशल मीडिया पे हैं, हमने डाले हुए हैं, तो वो रब्ता कर सकते हैं। एडी से भी रब्ता कर सकता है, एडी में भी हमने दिया हुआ है नाम, तो इदारों को रब्ता करके, और थाने में भी अगर किसी भी थाने में जाएं तो वहाँ भी हमने रिपोर्ट दी हुई है कि बच्चे इस तरह की मिसिंग है, नहीं मिला है अभी तक, तो आप रब्ता हम तक रिपोर्ट पहुँच जाएगी, हम तक इतला पहुँच जाएगी उसकी। तो ये जब उस वक्त से अब तक घर में तो बहुत तकलीफ दे माहौल होगा। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, औलाद है, सबकी औलाद है, अपनी औलाद पे रख के आप सब सोचें तो एक मुश्किल मामला है ज़िंदगी का। ज़िंदगी का बच्चा है, बच्चे को आप लेके चलते हैं, 6 साल का बच्चा, अब बच्चे के लिए क्या क्या सोचता है हर वालिद बिल्कुल, और घर के लोग जो भी अफराद होते हैं, सब सोचते हैं कि बच्चे के लिए क्या करना है। माशाल्लाह से बहुत एक्टिव बच्चा और अच्छा पढ़ने वाला, बहुत अच्छा पढ़ने वाला, बहुत मतलब लाइफ को एंजॉय करने वाला बच्चा। वीडियोस वगैरह भी बनाता जी था जी ना जी अपनी? जी जी बिल्कुल, बहुत एंजॉय करने वाला बच्चा और बहुत ज़्यादा केयर करने वाला भी। ऐसा नहीं कि जो आजकल के बच्चे हैं ना मोबाइल्स में, तो वो मोबाइल्स के अंदर ज़्यादा कम था, फिज़िकल एक्टिविटी में वो बहुत ज़्यादा था। तो मतलब फैमिलीज़ के साथ 10 मिनट आपको देगा सब, तो पूरी फैमिली को वो एंटरटेन करता था अपने साथ कि यार मस्ती करनी है, थोड़ी थोड़ी देर बाद आके आपको छेड़ता था, मस्ती करता चले जाता था। सब की बात करूँगा कि दादा दादी, मैं, वालदा, सबके साथ। जाहिर है ये बहुत मुश्किल वक्त है। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानी करे, अल्लाह ताला उसके लिए भी आसानी करे। न जाने कहाँ वो चला गया है और अभी तक कुछ पता नहीं है। हमारे यहाँ इन्होंने जिस तरह बताया कि कोई हमारे पास प्लानिंग मौजूद नहीं है कि ये पता चल सके कि जी ये जो पाइप्स हैं ये कहाँ इसका एग्जिट पॉइंट है, कहाँ जाकर तलाश किया जा जी सकता है। एग्जैक्टली, को वाटर सीवरेज बोर्ड से ड्राइंग ही हमें प्रोवाइड नहीं की। वेरी सेकंड डे जो है इनके वकार साहब थे एक्सीएन, वो आगे खड़े हुए, हमने सर आप इधर उधर खुदाई कर रहे हैं, कम से कम अगर आप इस इदारे से मुंसलिक हैं तो आप हमें ड्राइंग तो शो करें, या आप ड्राइंग के तहत काम करें, आप हमें ड्राइंग बताएं कि भाई किस जगह ये लाइन जा रही है, ताकि अगर आप यहाँ चेक करें तो हम उसके एग्जिट पॉइंट को भी फॉलो करें कि पाइपलाइन कहाँ तक जाए। क्योंकि जिस एरिया में हम रहते हैं, नाला जो ईसा नगरी का जो नाला है, हम उससे नियरेस्ट हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम नाले तक पहुँच सकते हैं। मुश्किल से मेरे ख्याल से शायद आधा किलोमीटर का भी रास्ता नहीं होगा नाले का, इतना डिस्टेंस पे हमारा फ्लैट है। वो 1 किलोमीटर का भी रास्ता नहीं है कि हम पहुँच ना सकें। तो नाले की जो एग्जिट, अभी नाला कोई बोले लियारी नदी जा रहा है, कोई हॉक्स पे जा रहा है, तो हमें पता तो चले लाइन जा कहाँ रही है एग्जैक्टली।
हम लोग को कोई ड्राइंग प्रोवाइड नहीं की गई और बगैर प्लानिंग के तहत काम किया गया। 2 दिन तक तो आए नहीं, दूसरे दिन तो मतलब पहले दिन ये काम करके रात में 2:30 बजे काम किया, जो भी आए हुए थे तो 2:30 बजे काम करके उन्होंने काम को क्लोज़ किया और सुबह 5 बजे फजर के टाइम जो है ये गायब हो गए। एक्सीवेटर लेके सब गायब हो गए, कोई नहीं। दूसरे दिन हम सुबह फ़ोन करते रहे, 7 बजे से लगे हुए हैं कि कोई आ जाए, कोई भी नहीं आया। किस किस को फ़ोन किया, किस किस रेफरेंस से फ़ोन किया, मेरा तो सब जो है बस उल्टे सीधे ड्रामेबाजी कि हाँ यहाँ पर खड़े हुए हैं, यूँ आ रहे हैं। शाम 4 बजे गाड़ियाँ आई हैं। मेरे तो रोंगटे खड़े होते हैं, बीइंग मदर भी मेरे, यकीन करें मैं आउट ऑफ वर्ड्स हूँ कि कैसे एक बच्चा चला गया और उसको ढूंढने के लिए फिर आप टीमों का इंतज़ार करें, उसको ढूंढने के लिए आप कॉल करें, आपके आसाब इतने मजबूत हों कि आप लोगों को कॉल करके कह रहे हों कि आप इसको ढूंढ लें। और उस एक एक घड़ी में आपका कितना खून ऊपर नीचे जा रहा होगा, आपका कितना सांस ऊपर नीचे हो रहा होगा, आप क्या सोच रहे होंगे, आपके जहन में क्या आ रहा होगा। हमारे यहाँ तो मैं इसमें बड़ी यानी बुनियादी बात समझता हूँ वो यही है जो आप अभी जिसका तस्करा कर रहे हैं, वो है बेहिसी। ये बेहिसी यानी कि अगर कोई हादसा हो जाए, दुनिया भर में कोई हादसे होते हैं, ऐसा नहीं है कि चले ठीक है हर चीज़ बिल्कुल ही बैलेंस है, कहीं पे एक्सीडेंट नहीं होता होगा, कहीं पे कोई और मामला नहीं होता होगा, लेकिन वहाँ पर पूरी मशीनरी लग जाती है उसको सिक्योर करने के लिए, उसके लिए तमाम तरह के इंतजामात होते हैं। फिर उसके हर तरह से जो है, मैं तो यानी ऐसे भी जानता हूँ, खुद यूके में कुछ वक्त गुजारा है, कि अगर कोई बंदा मेंटली अगर स्ट्रेस में, तो उसको भी जो है सेटिंग में लाने के लिए सारे काम कर रहे होते हैं। ये बेचारे जिस तरीके से जिस प्रोसेस से गुजरे, मैं इसको हादसा कहूँ या कत्ल कहूँ, कि जिसके बाद जो है ना आप उसको पूछ रहे हैं, मतलब ये गटर आज भी उसी तरीके से मैन होल आज भी वैसा ही है। और इसी तरह मैं आपको बड़े अफसोस की बात बताऊं कि 1.5 2 साल हो गए कि जिस जो हादसे हुए हुए वो भी उसी तरीके से, मुझे शादमान नाला आज तक उसी पोजीशन के अंदर मौजूद है। आप कह रहे थे कि रिजल्ट आ गया, लेकिन वो नाले उसी तरीके से मौजूद हैं कि उसके ऊपर कोई काम करे। वही बात है, इदारे वाले काम नहीं करना चाहते ना भाई, काम नहीं करना चाहते। मैं अभी बस एक छोटा मैसेज भी इसी हवाले से देना चाहूँगा कि देखें, अब जहाँ भी कहीं कोई गटर का ढकना ना मिले तो खुदा के लिए जो भी नियरेस्ट शॉप वाले हैं या जो भी हम लोग जो हैं, 500 से 1500 रुपए का ढकना है। किसी का इंतज़ार मत करें, किसी की इंसानी, मुझे तो ये नसीहत हो गई है कि भाई अगर खुदा ना खास्ता मैं कहीं देखूं तो जिन दुकानें हैं या उनको बोलूँ मैं 500 से 1500 रुपए का ढकना है, खुदा के लिए इसको बंद कर दो। कोई इंसानी जान चली गई तो वो वापसी नहीं आएगी। मतलब ये इतने आम बात है हसन। अभी इन्होंने कहा कि इनके बच्चे के साथ आगे पीछे कोई 5 बच्चे और हैं जो इस तरह से गिरे हैं। नहीं, आप अभी ना अपना कैमरामैन भेजें और आप कराची का एक चक्कर लगवाएं और जो है ज़्यादा दूर भी नहीं जाए, अगर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के एरिया में भी चक्कर लगा लेंगे, आपको 50 से 100 गटर ऐसे दिख जाएंगे जिसमें ढक्कन मौजूद नहीं होंगे, ये और वो खुले होंगे ऐसे ही ना। मतलब मुझे नहीं लगता कि 4 मतलब वो जो येलो बेल्ट होती है वो लगाने में कितनी देर लगती है एक जगह पर कि पता लग जाए कि भाई गटर का ढक्कन खुला हुआ। और यहाँ पे जहाँ बात कर रहे हैं 13D की, ये तो 6 महीने से खुदा हुआ है भाई। ये तो मैं तो वहाँ पे रहता हूँ, मरे जा रहे हैं लोग, 6 महीने से खुदा हुआ है और वहाँ पे इसी तरह जिस दिन ये गिरे, मुझे नहीं मालूम कि बच्चा क्या ना, ये पानी फ्लैट होता है, नजर नहीं आता वहाँ पे। कुछ दिन पहले खातून भी गिरी है वहाँ पर, लेकिन वो जाहिर सी वजह से तो वो थोड़ी सी आपको पता ही नहीं लगता कि कहाँ मेन होल खुला हुआ है। और तजाद ये है कि यहाँ मेन होल में लोग मर रहे हैं और मिनिस्टर्स के घरों से जो है मतलब रकूम नहीं कि चलो ठीक है कोई लाख करोड़ 2 करोड़, यानी उसके अंदर 80 करोड़ 50 करोड़ 30 करोड़ इनके जो है घरों से पैसे बरामद हो रहे हैं। उसके अलावा जो जमीनों पे कब्जे हैं जो हम कराची देखते थे, इस तरह इन्होंने बचपन की बात की, सब अपनी हुई सियासत चमका रहे हैं और सब पैसा बना रहे हैं। अवाम एक तरफ है, वैसे भी जितना सियासी ड्रामा हो रहा है वो तो अपनी जगह हो रहा है, रोज हो रहा है। आप देखिए कि वो अपनी जगह है, उसमें भी जो लोग मर रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन ये तो कैजुअल नॉर्मल रूटीन का दिन है जिसमें कोई बाहर निकलता है और मर जाता है। ये है हमारी सूरत हाल। और ये मरते रहेंगे। दूसरी बात, चाइना कटिंग में तमाम ग्राउंड्स को जो तबाह हाल कर दिया गया। हम जिन ग्राउंड्स के अंदर खेलते थे आज सब जो है कोई बच्चों के लिए पार्क्स नहीं है, कोई ऐसी एमिनिटीज नहीं है, कहाँ कोई बच्चा जाएगा, कहाँ क्या करेंगे। छतों पे जाते हैं जी, ये वायर गिर गई, ये गिर गया, वो हो गया, कोई और ऐसा मसला होता है, प्रोटेक्शन नहीं होती, नीचे गिर गए। हर तरफ तो मौत हमारे सर पे मंडरा रही है कराची में। बता रहे ना 2:30 बजे वो काम खत्म करके रात के चले गए, छुट्टी मना के चले भाई अब छुट्टी हो गई, अब कल सुबह आएंगे। मतलब उसके बाद बाप जो है, वालिद जो है वो कॉल कर रहे हैं, उनके पीछे हाथ जोड़ के घूम रहे हैं कि यार मेरे बच्चे की लाश ढूंढ दो, मेरे बच्चा ढूंढ दो। और कोई अभी तक जो है
कोई भी ऑफिशियल ने किसी ने भी स्टेटमेंट नहीं दिया है कि बच्चे का क्या हुआ है, आया वो जिंदा है, आया वो नाउज़ुबिल्लाह मेरे मुंह में खाक के वो हलाक हो गया है। हमारे यहाँ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। हमारे यहाँ किसी को, वो जो बात आपने कही थी ना बेहिसी वाली, वो हर लेवल पर है, वो हर लेवल पर हमारे यहाँ बेहिसी है। नहीं तो फिर वही होगा ना, रोड पे किसी के कोई भी गिरबान से पकड़ के उनको उनकी पराडो और उससे लैंड क्रूजर से बाहर निकाल के मार रहा होगा, मनाया करें, फिर उस पर फिर नाराज हो जाते हैं कि हमारी एक वो है। तो यार ये कौन लोग हैं जो मर रहे हैं? हम लोग कौन है? हम लोग मरने के लिए पैदा हुए हैं? मतलब अफसोस है, मुझे समझ में नहीं आता कि इस पे कोई बात क्यों नहीं करता, इस पे सब खामोश क्यों है। बस सियासी जंग पे हम देखते रहते हैं, टीवी खोलते हैं, नजर आ जाता है कि कौन में आपका पेट है ना। कोई लोगों ने उल्टे सीधे पेट भी रखे होते हैं। उल्टे सीधे से मुराद क्या, ऐसे खतरनाक से जो पेट, यानी हमें जो डाइजेस्ट नहीं होते, वो बड़ी लेजर्ड रखी हुई है तो कुछ रखा हुआ है, वो अगर किसी के घर चला जाए और आप उसे नुकसान पहुंचा दें तो आप कसूरवार हैं, उसके लिए आपको जुर्माना देना पड़ेगा और सब प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। यानी उसे आप तरीके से डब्बे में बंद करें, जिसका पेट है उसे वापस करें, ये तरीकाकार है। बिल्ली जी यूं ना हो जाए, फलानी चीज यूं ना हो जाए। यहाँ पर तो हम बिल्ली, कुत्ते और ये सारे जानवरों से भी गए गुजरे हैं कि हमारी जान की कोई अहमियत ही नहीं है। इंसानी जान मतलब कुछ भी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। हमसे ज्यादा तो मेरे ख्याल में वो जो लेविश घरों में उन्होंने पेट पाले में वो सही है। बच्चों को बाहर खेलने के लिए भी जाने मत दें। हाँ, नहीं दे कि भाई अगर तुम जाओगे तो जिंदा वापस नहीं आओगे, ये सिलसिला हो गया हमारा। तो जो नौजवान बच्चे हो तो उनको पढ़ने भी ना जाने दें कि भाई तुम्हारा मोबाइल कोई छीनेगा तुम्हें मार के चला जाएगा। तो इस तरह तो हम मतलब कहाँ चले जाएं? ये जो के इलेक्ट्रिक है वो बाकायदा इश्तिहारात चला रही होती है कि बच्चों को बाहर ना निकालें, खुद जो है बचें पोल से। भाई आप मैकेनिज्म क्यों नहीं बना रहे हैं? पोल से करंट लगता क्यों है? आपके जो है तार गिरते क्यों हैं? आपने जो है गार्ड वायर क्यों नहीं लगाए हुए? आपने अब तक जो है तार, मतलब आप इस वक्त जो है खरबों रुपए कमा रहे हैं, उसके बावजूद भी आप जो है मैकेनिज्म बना कर नहीं देते हैं। ठीक है, मरता है तो मरे, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और हम बात कर रहे हैं आज अभियान के हवाले से और उस तरह के बहुत से लोग और बच्चे जो हादसात का शिकार होते हैं। मेन होल है, गटर हैं, नाले हैं जहां हमारे लोग गिर जाते हैं और कोई रेस्क्यू का हमारे पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अगर लोग आ भी जाते हैं तो उनके पास अपना सामान मौजूद नहीं होता, जैसे कि अभी इनके केस में भी हुआ कि जी आ भी गए तो कहा कि जी वो हमारे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है, तो किस तरह हम रेस्क्यू करेंगे। तो ये सारे हालात हम डिस्कस कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। उस्मान साहब, आपसे मैं चाहती हूँ, अब ज़ाहिर है हम कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं, कंक्लूड करेंगे। जो जो चीज़ें आप लोगों के जहन में हैं इस वक्त का फ़ायदा उठाते हुए उसको कंक्लूड भी कर दीजिए और गोश गुजार भी कर दीजिए। देखें जी, इसमें सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये कोर्ट की तरफ रुजू करना जो है एक लेंथी प्रोसेस होता है, फिर इसके अंदर शायद फीसिस वगैरह का और बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो इस वजह से जो उस तरफ रुख नहीं करते और फिर ये कि कोर्ट से कुछ मिलता नहीं है जी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों को इस पर अवेयरनेस नहीं है और इसके ऊपर सैकड़ों साइटेशन सिर्फ हमारी फर्म की जो है मतलब मौजूद हैं कि जिन्होंने जो है लोगों को रिलीफ दिलाया। मेरे सीनियर और जो है उनका जो है पूरा इसके अंदर रोल रहा है। इसमें जो हादसात होता है इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जैसे ये बच्चा था, इसका जो पूरा एक फ्यूचर था, फिर ये जो है जो लोग डिपेंडेंट थे, ये सब चीज़ें जो है वो पूरा एक वो बनता है, क्वांटम बनता है, उसके मुताबिक जो है उसको कंपनसेट करना होता है इदारे को। ऐसा नहीं है कि वो जो है इदारा कंपनसेट ना करे। इसी तरह जो है ज़ख्मी भी और होता ये है। ऐसा प्रोसेस नहीं है कि सालों गुजर जाए, जल्दी हो जाता है। देखें ये मतलब अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं तो इसमें साल भर 2 साल 3 साल लगते हैं। मतलब इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत जल्दी होने वाला है, एविडेंस चलता है कोर्ट के अंदर, लेकिन इसके अंदर जो सबसे अहम बात है वो इंसाफ मिलता है। ठीक है जी, अगर मतलब नेग्लिजेंस साबित होती है तो उसमें जो है इंसाफ मिलता है। खैर वो जाहिर है उसका नेमल बदल नहीं है, लेकिन फिर भी जो एक तरीका कार है उसे फॉलो करना चाहिए। जी आतिफ साहब, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? मैं बस सबसे ये कहूँगा, बच्चे के लिए दुआ करें, अल्लाह करे कि हमें वो मिल जाए और हम अपनी तरफ से कोशिश करें। कहीं भी अगर किसी को अभियान दिखे तो रब्ता करें हमसे। और इदारों को बोलूँगा कि खुदा के लिए, खुदा के ख़ास तौर पे कराची, सबके बच्चे हैं, खुदा के लिए अपने बच्चों को समझे। कराची पे ख़ास तौर पे भाई अल्लाह के वास्ते रहम कीजिए। बहुत बुरा हाल है कराची का, बहुत बुरा हाल है। सही मानो, मैं हम तो पैदा ही यहीं हुए, हमने देखा है, लेकिन कराची का बहुत बुरा हाल है। बस मैं एक बात ये है कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ जो है ना राइट बंदा राइट जॉब पर नहीं है। अब जिस तरह से बता रहे हैं जिन्होंने कॉल्स की जब, तो उनको पता ही नहीं था कि क्या करना है। अगर
उधर सही बंदा मौजूद होता, उसको पता होता कि क्या प्लान है, कहाँ जा रहा है, नाला कहाँ ख़त्म हो रहा है, किस तरफ मुड़ रहा है, तो ये चीज़ें रुक सकती हैं। लेकिन वही सियासी भर्तियां हमारे यहाँ जब तक होती रहेंगी ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। नॉन टेक्निकल लोग हैं ना, हाँ, उनको पता ही नहीं है ना, जब वो 2:30 बजे 3 बजे छुट्टी करके जा रहे हैं तो वो अपने खाना पूरी करके जा रहे हैं ना यार, उनको किसी चीज़ का दर्द ही नहीं है, क्योंकि सियासी भर्तियां हैं और जब तक ये सियासी भर्तियां रहेंगी और ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, आपको राइट बंदा राइट जॉब पे होना होगा, उनको ट्रेन स्टाफ होगा, मेरिट सारा पे होना तो उनको पता हो कि क्या पता हो, और डिपार्टमेंट्स भी मुनज़्ज़म हो, तरीके के हों, रेस्क्यू की तरह हो। वक्त हमारा यहाँ मुकम्मल हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की तशरीफ़ आवरी का एक बार फिर। आपके लिए आतिफ साहब, आपकी बेगम के लिए और पूरे अहले खाना के लिए बहुत दुआएं हैं। अल्लाह ताला आप लोगों की इस मुश्किल को जल्द आसान करे और अल्लाह कोई मौजज़ा करे कि बच्चा आपको मिल जाए इंशाअल्लाह ताला, यही हमारी दुआ है। और ये भी दुआ है क्योंकि दुआ ही है, जो दवा करने वाले हैं अल्लाह ताला उनको तौफीक दे दे, कुछ उनके दिल में इंसानियत का कोई दर्द दे दे, कोई खौफ दिला दे कि वो कुछ तो हमारे लिए कर लें, कुछ तो ऐसी चीज़ें कर लें। एक बच्चा जो 3 बजे अवार्ड लेकर आता है और 4 बजे मेन हॉल में गुम जाता है और आज इतने दिनों बाद भी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वो मिला नहीं है। अल्लाह ताला बस इन मामलात में अपना करम कर दे, यही दुआ है। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।